आपने पॉइंट फिक्स कर दिया है कि मुझे यहीं पे फील्ड निकालना है, ये एक्स कांस्टेंट हो गया, ये रेडियस भी क्या है कांस्टेंट। अगर ये जिधर की तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, इसके अपोजिट वाला जो एलिमेंट रहेगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट में। तो आज इलेक्ट्रोस्टैट का मैं लेक्चर नंबर 8 लेकर के आया हूं बच्चों, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज के कारण उसके एक्सिस पे कितना फील्ड होता है। ठीक है, ये जेई के लिए, नेट के लिए और 11th 12th सारे के लिए ये वीडियो है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। पहले रियल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर जो होने वाला है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज। ये क्या होता है बच्चों? देखो ये रिंग जो है बच्चों, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। ठीक है, ये रिंग एक्चुअली में आप बोलोगे ये तो सर इलिप्टिकल लग रहा है। तो देखो बच्चों, रिंग अगर मैं सामने से दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा, मैं कोई रिंग लो हाथ में, ऐसे सामने से दिखाऊं तो ऐसा लगेगा। ठीक है, तो इस रिंग का जो एक्सिस आएगा इसके सेंटर से पास करता हुआ इधर आएगा। तो रिंग ये मेरे हाथ को मान लो और ये एक्सिस हुआ। ठीक है, अगर मैं इस रिंग को ऐसे घुमा दूं तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा ही कुछ दिखेगा ये रिंग, तो और इसका एक्सिस इधर की तरफ दिखेगा। तो ये रिंग हो गया, ये रिंग हो गया जिसका रेडियस कितना है r है, और ये इसका एक्सिस हो गया जिसको मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज जो इसके सरकमफ्रेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज है इस पर Q, और इसका जो रेडियस है वो है r, और इसके एक्सिस पे रिंग ऐसा है, ऐसा मत समझना, सामने से रिंग मत देखो, ऐसे देखो, ऐसे ये वाला। तो इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस के पॉइंट P पर हम लोगों को निकालना है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लाइन ऑफ चार्ज के कारण किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हुए थे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, तो जब भी कोई रिंग ऑफ चार्ज देता है या लाइन चार्ज देता है, या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी पर्टिकुलर सरफेस पे हो रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर लाइन पे हो रहा है, तो हम लोग इसमें एक कोई छोटा सा एलिमेंट मानते हैं जो व्हाइट लेटर में जितना भी ये सब दिया हुआ है। अब जो मैं लिखने वाला हूं ये आपका सॉल्यूशन होगा। टॉपिक का नाम क्या देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज ऑन इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस पे कितना फील्ड होगा बच्चों, ये निकालना है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, एक छोटा सा रिंग का छोटा सा लेंथ कंसीडर करते हैं dl। ठीक है, और इस dl लेंथ पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग लेमडा निकाल रहे हैं। लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज कितना हो गया? Q हो गया, और इसका जो लेंथ होगा, इस रिंग का टोटल लेंथ कितना होगा बच्चों? ये रेडियस है तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई r के बराबर, सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 2 पाई r। ठीक है, इसमें हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किए हैं dl। इस dl लेंथ पे कितना चार्ज होगा बच्चों? क्योंकि इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। रिंग को, जैसे कोई भी रिंग है बच्चों, ऐसा रिंग है कोई, तो इसके छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से बना हुआ है, और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट चार्ज के कारण पहले हम इस पॉइंट P पे फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा लेंथ मैंने कंसीडर किया है। इस लेंथ पर जो चार्ज है उसको मैंने बोल दिया dq। इस पे कितना चार्ज है? dq। ठीक है, इसको मैंने मान लिया dq चार्ज है इस पे। तो ये dq होगा कितना? कितना होगा dq रे? तो बच्चों लेमडा क्या बताता है? लेमडा बताता है 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लेमडा चार्ज होगा। ये यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है ये बताता है। 2 मीटर पे कितना चार्ज होगा? 2 लेमडा। 3 मीटर पे कितना चार्ज होगा? 3 लेमडा। उसी तरह डीएल लेंथ जो है, डीएल मीटर पे कितना चार्ज होगा बच्चों? तो लेमडा इंटू डीएल होगा, या डीएल इंटू लेमडा होगा। यानी इस लेंथ पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा लेमडा इंटू डीएल। क्लियर है ये चीज? अब इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण पहले इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसके बाद हम लोग ओवरऑल इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए समझिए इस चीज को कि मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूं यहां पे इस पॉइंट पे। किस चार्ज के कारण? इस छोटे से चार्ज के कारण, बच्चा सा चार्ज के कारण। ठीक, छोटा छोटा। चलो सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पे जो फील्ड निकालूंगा, तो आपको पता होगा कि पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो होता है kq बाई r का स्क्वायर। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना होता है उसको पॉइंट चार्ज से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां पे मुझे किस चार्ज के कारण निकालना है? देखो इस चार्ज के कारण कहां पे निकालना है? P पॉइंट पे। तो मैं P पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं। मैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लूं, P पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं। अब फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? ये देख लो जरा।
फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के, ये चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होता है, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इधर जो फील्ड होगा डी क्यू के कारण, ये छोटा सा फील्ड मैंने मान लिया डीई, ये फील्ड होगा। ठीक है, अब देखो जरा कि ये मान लो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। अब ये जो डी फील्ड है ये किसके कारण आया, डीएल लेंथ के कारण। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा डीई बराबर, तो डी बराबर कितना होगा बच्चों, तो छोटे से चार्ज के कारण, डी क्यू चार्ज के कारण इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं आर। ये डिस्टेंस कितना है, आर, ये मान लिया हम लोग। देखो इसमें व्हाइट लेटर से जो भी लिखा हुआ है वो दिया हुआ है, बाकी जो भी येलो लेटर से या येलो कलर से आप जो देख रहे हो वो हम लोग खुद से कर रहे हैं। तो डी क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड हो जाएगा पी पॉइंट पे के क्यू बाई, क्यू के बदले क्या डालोगे, डी क्यू, के डी क्यू बाई, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर होगा बच्चों, तो डी क्यू बाई आर स्क्वायर करते हैं इसको। क्लियर है ये चीज। चलिए डी बराबर हो जाएगा कितना, के, और डी क्यू के बदले हम लोग लिखने वाले हैं लेमडा डीएल, क्योंकि डीएल लेंथ पे चार्ज कितना है बच्चों, लेमडा इंटू डीएल। तो डी क्यू के बदले हम लिखने वाले हैं लेमडा इंटू डीएल बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब देखो बच्चों डी का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा डी एक्स, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा जो होगा डीई वाई। ठीक है, तो डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, पहले ये निकाल लेते हैं डी एक्स का वैल्यू। देखो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से रे, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखना। डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, इधर की तरफ कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा। ठीक है, और डी का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना है, देखो के लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर, तो मैंने यहां आर स्क्वायर लिख देता हूं कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज। अब देखो जरा के लेमडा डी एल तो ठीक है, आर स्क्वायर भी ठीक है। अब ये कॉस थीटा भाई साहब जो आए हैं, कॉस थीटा का वैल्यू कैसे रखे बच्चों, देखो जरा, तो ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को भी हम थीटा मान सकते हैं, बराबर होंगे दोनों एंगल, अपोजिट एंगल है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और एक चीज और मैं करने जा रहा हूं कि मैं इस लाइन को ऐसे मिला देता हूं ताकि ये मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिले। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये रेडियस के बराबर होगा, समझ रहे हो। और ये डिस्टेंस तो एक्स है, ये एंगल है थीटा, तो इस ट्रायंगल में हम लोग कॉस थीटा अगर निकाले, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू वहां जरूरत है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों एक्स बाई आर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो जाएगा x बाय आर के बराबर। क्लियर है चीज, क्लियर है, क्लियर। cos थीटा बराबर हो जाएगा x बाय आर के बराबर। तो यहां पे जो dx का वैल्यू आएगा बच्चों, dx का ये वैल्यू आ जाएगा k लेमडा x बाय आर क्यूब dl। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। चलो अब आप सोचोगे सर y कंपोनेंट निकालिए आप। देखो बच्चों y कंपोनेंट हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, ये जरा ध्यान से देखना। जैसे ये रिंग है, सपोज करो ऐसा रिंग है, मैंने रिंग को सामने नहीं रखा है, ऐसे रखा है रिंग को, इसका एक्सेस ये हो गया। ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है सर। इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस 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 प्लस। ठीक है, और इसका रेडियस है आर। हम लोगों को मान लो यहाँ पे फील्ड निकालना है, यहीं पे तो निकालना था सर, पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया जिस पे चार्ज है डी क्यू, और इसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड निकाला। इस फील्ड को मैंने कहा ये डीई है, इस लाइन को बढ़ा देता हूं। अब डी का बच्चों दो कंपोनेंट आया, इधर की तरफ डी एक्स और इधर की तरफ आया नीचे की तरफ डी वाई। ठीक है, अगर मैं इस ऑरिजिन से जितना ऊपर यहां पे लिया हूं डीएल लेंथ छोटा सा, तो मैं तो आप बोलोगे सर यहां पे भी तो आप इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, यहां पे ये डायमीटर है तो डायमीटर का एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ। ठीक है, इसके अपोजिट एंड पर भी तो ये चार्ज लिया जा सकता है डीएल लेंथ, और इस पर चार्ज मान सकते हैं हम डीक्यू। सेम जो यहां कंसीडर किया यहां भी कंसीडर किया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। अब यहां से इस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा ये इधर की तरफ होगा, ये डी, और ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, आर के बराबर होगा। तो जितना फील्ड इसके कारण इस पॉइंट पे होगा जो कि डी है, उतना ही फील्ड इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे होगा जो कि इधर की तरफ है डायरेक्शन। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ डिफरेंट होगा। थोड़ी देर के लिए पी को हटा दो, पी हट जा।
ये भी एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। अब ये जो डी आपको दिख रहा है ये वाला, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ होगा डी एक्स और इधर की तरफ होगा डी वाई। ठीक है, आप साफ साफ देख सकते हो कि इसके कारण जो फील्ड डी है उसका एक्स कंपोनेंट और इसके कारण जो फील्ड डी है उसका एक्स कंपोनेंट, दोनों का एक्स कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस दोनों का एक्स कंपोनेंट हम लोग जोड़ लेंगे। लेकिन इसका y कंपोनेंट नीचे है, इसका y कंपोनेंट ऊपर है और ये दोनों इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, आप चाहो तो ये फिगर ड्रॉ भी कर सकते हो समझने के लिए। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी y कंपोनेंट जो हो जाता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग y कंपोनेंट नहीं निकालेंगे। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसके एक्सिस के अलोंग ही आएगा। ठीक है, एज y कंपोनेंट वेनिसेज, y कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, देयरफॉर ये x कंपोनेंट ही सिर्फ आपके पास बचेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चों, आर क्यूब के बदले आप क्या लिख सकते हैं, अच्छा उसके आर क्यूब के बदले हम बाद में लिखते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट किया जाए। देयरफॉर नेट फील्ड जो हो जाएगा एट पॉइंट P, नेट फील्ड इधर की तरफ होगा। ठीक है, वो dx को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा। देखो, अगर रिंग को मैं छोटे छोटे पार्ट में बांट दूं, इसके कारण भी यहां फील्ड निकाल लूं, इस छोटे से पार्ट के कारण भी अगला छोटा पार्ट आएगा उसके कारण भी निकाल लूं, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। ओवरऑल अगर इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इस कंपोनेंट को, तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, Ex बराबर हो जाएगा dx के बराबर। और ये वैल्यू जो होगा बच्चों, ये हो जाएगा k लेमडा x बाय आर क्यूब dl। अब इसे सॉल्व किया जाए, चलिए इसे सॉल्व किया जाए। Ex बराबर हो जाएगा, देखो यहां क्या क्या कांस्टेंट टर्म है, k कूलम्स कांस्टेंट टर्म है, लेमडा कांस्टेंट टर्म है, x यहां पे कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट फिक्स कर दिया है कि मुझे यहीं पे फील्ड निकालना है, तो ये x कांस्टेंट हो गया, ये रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां पे r कांस्टेंट है या नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, r भी बच्चों कांस्टेंट है। समझ में आया? देखो एक्चुअली क्या है कि अगर मैं इसको एक, जैसे ये रिंग ऑफ चार्ज है और इसके एक्सिस पे मैंने ये पॉइंट लिया है P। ठीक है, अगर मैं इस दोनों को ज्वाइन करूं, ये डिस्टेंस r है, इसको मैं बोल रहा हूं ये r है, तो देखो ये कोण वाला फीलिंग दे रहा है बच्चों, ये एक शंकु की तरह लग रहा है, ये कोण, एक कोण इस तरह रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है शंकु की तरह। और शंकु में इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई, याद करो, त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट कहा जाता है इसको। और ये जो स्लैंट हाइट होगा, अगर हम लेंथ यहां मानते, छोटा सा लेंथ dl यहां मानते, तो ये डिस्टेंस होता है P का, ये भी r ही होगा। स्लैंट हाइट तो हर जगह बराबर ही होंगे ना। ठीक है, यहां अगर dl लेंथ मानते हैं तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, r ही होगा। यहां अगर dl लेंथ मानते हैं तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r ही होगा। इसको 3D में सोचो, 3D में यहां एक सर्कल है, यहां एक सर्कल है, ठीक है, और इसके एक्सिस पे यहां पॉइंट P है। ठीक, तो यहां पर कोई भी जो लेंथ लेंगे, छोटा सा लेंथ लेंगे इस पे, तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगा, यहां से इस रिंग के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये एक्सिस है। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। और कोण में ऐसा होता भी है, जैसे मैं एक लाइन को एयर में जरा सोच के देखना, ऐसे घुमा दूं, सर्कल पे घुमा दूं, तो क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। तो क्या ये लाइन का डिस्टेंस चेंज हुआ क्या सरकमफ्रेंस से? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज समझो, आर भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। और यहाँ पे डीएल जो लेंथ होगा बच्चों, ये डीएल को इंटीग्रेट करना है हम लोग को। लेकिन डीएल लेंथ को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, ये अब सवाल है, एक सवाल है, हम लोग जो के सवाल है। डीएल लेंथ को इंटीग्रेशन करना मतलब समझो, ये छोटा सा लेंथ डीएल लिया रिंग में, तो रिंग को ऐसे छोटे छोटे लेंथ में आप काट सकते हो, छोटा छोटा लेंथ। ये डीएल लेंथ जो जोड़ते जाओगे, ये भी लेंथ डीएल, ये भी लेंथ डीएल, ये भी लेंथ डीएल। अगर मैं यहां बोल दूं कि यहां मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो डीएल लेंथ जोड़ते 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 पूरा सरकमफ्रेंस मिल जाएगा मुझे, दैट इज 2πr मिल जाएगा। डीएल जोड़ते जाओगे तो इसका मतलब डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 2πr तक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे इसका इंटीग्रेशन 0 से 2πr तक करने जा रहा हूं। क्लियर है ये चीज? ओके, तब Ex बराबर हो जाएगा k लेमडा x बाय आर क्यूब, और डीएल का इंटीग्रेशन बच्चों L हो जाएगा, और L के बदले हम क्या रख देंगे, 2πr रख देंगे। ठीक है, अब यहां पे मैं लेमडा का वैल्यू रख देता हूं, k x बाय आर क्यूब, तो ठीक है, k x बाय आर क्यूब सही है। इस लेमडा का वैल्यू मैं रख देता हूं यहाँ पे, ये जो लेमडा है, इस लेमडा का वैल्यू देखो क्या है बच्चों, q बाय 2πr के बराबर।
तो मैं यहां पे इसके बदले q बाय 2 पाई आर रख देता हूं इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर गया, ठीक है। तो यहां बचेगा रिंग के एक्सिस पे फील्ड कितना आया, के क्यू एक्स बाय आर क्यू, के क्यू एक्स बाय आर क्यू। देखो आर तो ये डिस्टेंस है जो कि माना गया था, ये आर है। आपको दिया क्या था, एक्स दिया था ना, तो आप आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आप आर बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें। स्मॉल आर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, स्मॉल आर बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आर बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं आर के बदले रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा बच्चों के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट करोगे तो पावर हाफ, और पावर हाफ का क्यूब करोगे तो 3 बाय 2 हो जाएगा। यानी फाइनली क्या आया, रिंग के एक्सिस पे जो फील्ड आया, इसको मैं ई एक्सिस लिख देता हूं। अभी अभी जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हैं, ये आया है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाय 2, ये वैल्यू आया है बच्चों, ठीक है। ये रिंग के एक्सिस पे फील्ड होता है। जैसे यहां पे कोई रिंग दिया हुआ रहेगा, रिंग दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसके एक्सिस के अलोंग ही होगा। यदि इसका एक्सिस ये है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको फील्ड पूछ रहा है, ये सेंटर है, इसका रेडियस है आर, चार्ज है इस पे क्यू, और यहां से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर आपको फील्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पर जो फील्ड पूछा जाएगा, इस फील्ड का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड बाहर की तरफ होगा एक्स एक्सिस के अलोंग ही, और ये फील्ड का वैल्यू ये होता है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाय 2। अगर ये रिंग पे नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज होता है इस पे, अगर इसका रेडियस है आर और ये है इसका एक्सिस, और इस एक्सिस पे पूछता है इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, जो कि कितने यूनिट की दूरी पर है, एक्स यूनिट की दूरी पर है। तो इस बार जो फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों, ये रिंग के तरफ होगा, एक्सिस के अलोंग ही होगा, लेकिन रिंग के तरफ होगा, और यही फील्ड होगा ई एक्स, जो कि है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाय 2। आई होप कि ये समझ में आया, आई होप कि यही समझ में आया। इसमें कुछ केसेज है बच्चों, उस केसेज को स्टडी करते हैं। पहला केस है, इसके सेंटर पे कितना फील्ड होगा, सेंटर पे, ठीक है। तो ये पॉइंट पी है, अगर ये पॉइंट पी सेंटर पे होता तो ये एक्स का मान क्या हो जाता, 0 हो जाता, एक्स का मान 0 हो जाता। एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना होगा, एट द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यदि मैं फील्ड यहां नहीं, यहां निकालता, ये पी पॉइंट यहां आ जाता, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। एक्स बराबर 0 पुट करोगे इसमें एक्स बराबर 0 पुट करोगे तो ई बराबर क्या मिलेगा, देखो जरा, के क्यू एक्स, यानी एक्स इंटू 0 हो जाएगा, के क्यू इंटू 0, यानी फील्ड क्या मिलेगा आप पे, 0 मिलेगा। सेंटर पे फील्ड 0 होता है, इसी बराबर 0 लिख देंगे। और सेंटर पे फील्ड 0 होने का रीजन है बच्चों, समझो बात को, इस रीजन को भी समझना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन है, आप समझोगे इस चीज को। जैसे मान लो ये एक सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज है, सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज रे चार्ज, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है मुझे, प्लस 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 प्लस, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा, तो ध्यान से देखना, सेंटर पे फील्ड 0 क्यों होता है। जैसे मान लो हम यहां पे कोई एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किए, मान लो इस पे चार्ज है dq, ठीक है, और इस चार्ज के कारण हम सेंटर पे फील्ड निकालेंगे, तो इस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा ये इधर की तरफ होगा, और ये मान लो फील्ड आया डी के बराबर, ठीक है। उसके बाद ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, ये जो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो होगा, ये ठीक यहां होगा, यानी ये एक डायमीटर खींच दो और इसके अपोजिट में एक छोटा सा, सेम जितना एलिमेंट यहां पे माने हो छोटा सा, उतना ही एलिमेंट यहां पे भी मान लो, और इस पे भी चार्ज कितना होगा बच्चों, dq। अब इसके कारण सेंटर पे फील्ड निकालो, बताइए इसके कारण सेंटर पे फील्ड कितना होगा। अगर इसके कारण सेंटर पे फील्ड निकालोगे तो ये इधर की तरफ होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज के कारण बाहर की तरफ फील्ड होता है। और पहला वाला जो एलिमेंट था, यानी कि ये जो एलिमेंट था, इसके कारण फील्ड इधर की तरफ आया, जो कि डी है, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जो हम लोग चार्ज माने हैं छोटा सा, इसके कारण फील्ड किधर हो गया, इधर हो गया। अब ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगा बच्चों, कैंसिल कर देगा। यानी ये जितना फील्ड प्रोड्यूस किया सेंटर पे इधर की तरफ, उतना ही फील्ड ये वाला सेंटर पे, इतना ही फील्ड ये क्रिएट कर दिया इधर की तरफ। नेट फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया।
अब अगर हम कहीं भी एक छोटा सा पेयर माने, छोटा सा ये लेंथ माने, अगर ये जिधर की तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, इसके अपोजिट वाला जो एलिमेंट रहेगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड को क्रिएट कर देगा और वैनिश कर देगा फील्ड को। तो आप कहीं भी यदि एलिमेंट चूज करते हैं, ये एलिमेंट चूज करते हैं, ठीक है, जिसके कारण आप सेंटर पे फील्ड निकालोगे, तो इसके अपोजिट वाला कोई ना कोई होगा ही, क्योंकि सिमेट्रिक है ये पूरा, और ये अपोजिट वाला ये क्या करेगा, इसके फील्ड को कैंसिल कर देगा। इसीलिए नेट फील्ड क्या हो जाता है बच्चों, सेंटर पे 0 हो जाता है। क्लियर है ये चीज क्लियर है? देखिए ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में भी रिपीट होगा बच्चों, इसीलिए इसको ध्यान से रखो। ठीक है, चलो दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस नंबर 2 रे, केस नंबर 2 लेते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए ये P पॉइंट बहुत दूर हो रिंग से, यानी x का वैल्यू बहुत ज्यादा हो रेडियस, ठीक है, इफ x इज मच ग्रेटर देन r, इस बार x बहुत ज्यादा है, मतलब रिंग यहां है तो पॉइंट P उस एंड पे है, बोर्ड के उस एंड पे है, तो बहुत ज्यादा दूरी हो गया x का, ये r बहुत छोटा हो गया। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, छोटा टर्म r स्क्वायर बाय x स्क्वायर को आप नेग्लिजिबल कर दोगे। ये क्या बता रहे हैं सर, लिमिट पढ़े होंगे आप लोग तो इतना चीज पता होगा आप लोगों को। देखिए इसमें करना क्या है, r स्क्वायर बाय x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, r छोटा हो गया क्योंकि पॉइंट P हम बहुत ज्यादा दूर कर दिए, तो x बड़ा हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और x बड़ा है r छोटा है, छोटा नंबर बट्टा बहुत बड़ा नंबर, ये लगभग किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जरा, E बराबर हो जाएगा KQX बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। और यहां पे इस केस में क्या होगा बच्चों, जब ये कंडीशन लेंगे हम लोग, तो यहां पे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, मैं यहां डायरेक्ट लिखने वाला हूं, देखो जरा, E इक्वल टू, जैसे मैं यहां दिखा देता हूं, आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो KQX बाय, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, x स्क्वायर, तो इसमें बचेगा बच्चों r स्क्वायर बाय x स्क्वायर, इसमें बचेगा r स्क्वायर बाय x स्क्वायर, और इसमें x स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, इसका पावर कितना है, 3/2 है। तो ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे, KQX बाय x स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाय x स्क्वायर को आपको नेग्लिजिबल कर देना है, 0 के बराबर लगभग, और ये प्लस 1 हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अब 0 प्लस 1 तो 1 होगा, 1 इंटू x स्क्वायर ही रहेगा। अब ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा KQX बाय x का क्यूब, और ये कट जाएगा तो ये बचेगा KQ बाय x स्क्वायर। देखो ये सेम एज पॉइंट चार्ज के कारण आ गया, तो मैं यहां डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं बच्चों, E इक्वल टू हो जाएगा KQ बाय x स्क्वायर। ठीक है, कोई भी रिंग होगा सपोज करो, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो कोई भी रिंग होगा जिसमें हम क्या मान लिए कि रिंग छोटा है, रिंग छोटा है और ये डिस्टेंस जो है ये बहुत बड़ा है, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है। तो किसी रिंग को अगर आप 1 किलोमीटर से दूर से देखोगे तो वो रिंग कैसा नजर आएगा बच्चों, एक पॉइंट की तरह नजर आएगा, दूर से देखने पे वो रिंग छोटा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जिसपे चार्ज कितना है, Q है, क्योंकि इसका रेडियस बहुत ज्यादा छोटा है और ये डिस्टेंस x है। तो पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड कितना होगा, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड होता है KQ बाय r स्क्वायर, r मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस क्या है, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये सेम एज पॉइंट चार्ज के कारण आता है, और ये हमारे फॉर्मूला को ये सही भी साबित करता है, ये प्रमाणित करता है, ये प्रूफ करता है कि ये जो एक्सप्रेशन आया है एक्सिस पे फील्ड का वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सेम एज पॉइंट चार्ज, सेम एज पॉइंट चार्ज। क्लियर है ये चीज? उसी तरह तीसरा केस क्या है बच्चों, तीसरा केस समझना, इस चीज को अच्छे से समझना, अच्छे से, ठीक है। थर्ड केस क्या है बच्चों, अगर मैं x को ही छोटा कर दूं, रेडियस बहुत बड़ा कर दूं, यानी कि ये पॉइंट P जो है ये इसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाए, इफ x इज मच लेस देन r, इस बार कौन बड़ा हो गया, r बड़ा हो गया, तो इस बार x स्क्वायर बाय r स्क्वायर, जो बड़ा हो उसको नीचे रखो, छोटा नंबर बटा बड़ा नंबर, इसको आप नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, E का जो वैल्यू है, E का वैल्यू कितना है देखो जरा, KQX बाय, ये फॉर्मूला याद भी रखो बच्चों, रिंग के एक्सिस पे जो फील्ड होता है KQX बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, इसको भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या आएगा इसको मैं यहां सॉल्व करके बता देता हूं, x स्क्वायर बाय r स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा KQX बाय, इसमें क्या करो आप r स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें इस दोनों में r स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें बचेगा 1
इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा बच्चों टोटल का 3/2 हो जाएगा। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर, अब देखो ये 1 है और ये तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को लगभग नेग्लेक्ट कर सकते हो, 1 + 0 1 आएगा, आर स्क्वायर इंटू 1 तो आर स्क्वायर ही बचेगा नीचे में, इसका पावर क्या आएगा 3/2, ये दोनों कट जाएगा तो ये बचेगा बच्चों के क्यू एक्स बाय आर क्यू, के क्यू एक्स बाय आर क्यू। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं ई बराबर के क्यू एक्स बाय आर क्यू, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, डायरेक्ट यहां से यहां कैसे आएगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं अगला केस लेने वाला हूं बच्चों, यहां पे मैं केस 4 भी लिख देता हूं, केस 4, अगर मान लो x टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, यानी ये मैं रिंग से बहुत ज्यादा पॉइंट दूर लेके चले जाऊं, तो भाई रिंग का पे जो चार्ज है उस चार्ज का इफेक्ट थोड़ी दूर तक होगा ना, इनफाइनाइट पे तो होगा नहीं। आप सिंपली बोल सकते हो यदि ज्यादा दूर पॉइंट चला गया तो भाई फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो चार्ज है उसका इफेक्ट कुछ ही दूर तक होगा, कुछ सीमित दूरी तक होगा, है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही ये काम करेगा इसका इफेक्ट। अगर बहुत ज्यादा दूर चले गए, एक्स को लेके कहां चले गए, पॉइंट पी को लेके चले गए इनफाइनाइट पे, तो फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, फील्ड क्या हो जाएगा 0। आप इसे एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हो, अगर आप एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट रख दीजिएगा तो समथिंग बाय इनफिनिटी क्या होता है बच्चों 0 होता है, ठीक है। इसीलिए इनफाइनाइट पे जो फील्ड मिलेगा आपको वो 0 मिलेगा। अब सवाल है फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, कितनी दूरी पर जाके मैक्सिमम फील्ड बनेगा, ठीक है, क्योंकि दूरी बढ़ने से आप जानते हो कि रिंग से अगर दूरी बढ़ाएंगे या चार्ज पार्टिकल से दूरी बढ़ता है तो धीरे धीरे फील्ड का वैल्यू घटता जाता है, तो मैक्सिमम कहां होगा ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो केस 5 है, फील्ड विल बी मैक्सिमम एट, फील्ड विल बी मैक्सिमम एट, कहां पे फील्ड मैक्सिमम होगा ये निकालना है, ठीक है। तो एच फील्ड का वैल्यू क्या है बच्चों, ई एक्स बराबर क्या है एक्सिस पे के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिंग से कितनी दूरी पर, यानी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए कि यहां पे फील्ड का वैल्यू सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, यानी ये टोटली एक्स पे डिपेंड करता है कितनी दूरी पे, यानी ई किसका फंक्शन है एक्स का। अब मैक्सिमम मिनिमा का आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, फॉर ई टू बी मैक्सिमम, ई को मैक्सिमम होने के लिए, या ई एक्स टू बी मैक्सिमम, ई एक्स टू बी मैक्सिमम, डीई बाय डीएक्स का जो वैल्यू होना चाहिए, डी एक्स बाय डीएक्स का वैल्यू ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए, डी के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ई का वैल्यू रख दिया मैंने, और ये इसको डिफरेंशिएट करके कितना आना चाहिए 0 होना चाहिए। यहां से बच्चों जब सॉल्व करोगे इसको ऑन सॉल्विंग, मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ऑन सॉल्विंग आप कर सकते हो। ऑन सॉल्विंग वी गेट एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा ±r/√2। अब ये प्लस माइनस का क्या मीनिंग हुआ, यानी फील्ड विल बी मैक्सिमम एट, आपको याद रखना है कितना पे मैक्सिमम होता है r/√2 डिस्टेंस पे। अगर आपको रिंग का रेडियस पता है तो आप पता कर सकते हैं कि फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, समझ रहे हो बात को, जैसे समझो फील्ड मैक्सिमम कहां होगा बच्चों, तो फील्ड मैक्सिमम होगा कितनी दूरी पे, मान लो यहां फील्ड मैक्सिमम है तो ये दूरी मस्ट बी इक्वल टू r/√2। अब ±r/√2 का क्या मीनिंग है इस चीज को समझिए जरा। जैसे सपोज करो कि रिंग जो है, ये रिंग तो दोनों तरफ फील्ड बनाएगा, ऐसे मैंने जो रिंग रखा है, ये रिंग है, रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंगा रिंग, देखो ये, चलो इसका एक्सिस ये है, इधर भी तो एक्सिस होगा, जैसे मैंने रिंग को ऐसे रखा तो आपके सामने एक्सिस है तो इधर भी होगा, ऐसे रखा रिंग को तो ये इधर भी एक्सिस होगा, इधर भी एक्सिस होगा। तो इधर जाओगे तो मान लो एक्स पॉजिटिव है, इसको ओरिजिन मान लो, इधर आओगे एक्स बराबर r/√2 पे, r/√2 पे, तो यहां भी फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा, जो कि इधर की तरफ होगा। और यदि यहां से हम लोग इधर चले जाए एक्स डिस्टेंस तो फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इधर की तरफ, रिंग ऐसा है, इधर भी एक्सिस है, इधर भी एक्सिस है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण बाहर की तरफ फील्ड होगा इधर की तरफ, और ये जो वैल्यू होगा बच्चों ये x बराबर -r/√2 पे होगा। यानी दो पॉइंट पे फील्ड मैक्सिमम है, एक इधर +r/2 पे √2 पे, इधर -r/√2 पे फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद रखना है आपको कि कहां फील्ड मैक्सिमम होता है।
अगर मैं इस फॉर्मूला में x के बदले r/√2 रख दूं तो मैक्सिमम फील्ड का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों। ग्राफ 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 देखो जरा, इसका ग्राफ कैसा होगा आप समझ सकते हो। जैसे मान लिया ये मैंने रिंग माना, सपोज करो ये मैंने माना रिंग, रिंग रे रिंग, पहले समझ लो उसके बाद ग्राफ इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये रिंग है, ये रिंग का एक्सिस है, क्लियर है ये चीज। अब देखो जरा, ये मैंने मान लिया y एक्सिस, जिसको मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ दिखाऊंगा और इधर की तरफ दिखाऊंगा मैं x। मुझे ग्राफ खींचना है Ex बराबर के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यानी E वर्सेस x खींचना है। ग्राफ क्या है? E वर्सेस x, E वर्सेस x का ग्राफ, यानी E माने y हो गया, x माने तो x ही हुआ। ठीक है, अच्छा ओरिजिन पे जो फील्ड है वो क्या है? ओरिजिन पे x बराबर होगा 0, तो फील्ड भी क्या होगा? 0 होगा, यानी ये पॉइंट आपको यहीं मिलेगा। धीरे धीरे पहले फील्ड बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा? x बराबर r/√2 तक बढ़ेगा, क्योंकि r/√2 पे फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम। तो पहले धीरे धीरे फील्ड बढ़ता है यहां तक, कहां तक? r/√2 तक। फिर धीरे धीरे जैसे बाहर जाओगे, आगे जाओगे, तो फील्ड का मान धीरे धीरे घटेगा, फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा ऐसे, इसमें सटेगा नहीं ये ग्राफ। अब इधर आओगे बच्चों, इधर तो देखो, इधर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इधर की तरफ होगा, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, इधर की तरफ फील्ड क्या है? पॉजिटिव है। तो ई किसको माने हो आप? ई वाई एक्सिस को माने हो, तो ई पॉजिटिव किधर होगा? ऊपर, इसीलिए ग्राफ ऊपर बना है। अब इस साइड आओगे, रिंग के इस साइड आओगे, तो फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ये, जो कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव। लेकिन हम लोग फील्ड इधर माने हैं, तो ग्राफ अब नीचे आएगा, ऊपर नहीं बनेगा। ये जैसे जैसे रिंग से हम लोग दूर जाएंगे, तो पहले जब r/√2 पे आएंगे, x बराबर माइनस r/√2 पे, तो यहां तक फील्ड बढ़ेगा और धीरे धीरे फील्ड डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो पहले r/√2 तक फील्ड बढ़ता है, यहां तक आएंगे तो फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर आगे जाएंगे तो घटेगा। इधर जाएंगे तो बच्चों निगेटिव डायरेक्शन में फील्ड का वैल्यू बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है। यानी ग्राफ ओवरऑल आप देख चुके होंगे। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, देखो जरा। एक लड़की भीगी भागी सी, ई वर्सेस एक्स, ई वर्सेस एक्स रे, चल आजा 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 आजा। तो मैं यहां पे ये बना दिया y एक्सिस, टेढ़ा नहीं बनना चाहिए, मैं सीधा बनाता हूं, और ये बना दिया मैंने x एक्सिस। और ये मैंने आपको क्या बोला? मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं E वर्सेस x ग्राफ। और किसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं? ये जो इक्वेशन है E बराबर के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो मैं इधर क्या मान लिया? फील्ड मान लिया। इधर क्या मान लिया? x। सेंटर पे x बराबर 0 होगा, तो फील्ड भी क्या होगा बच्चों? 0 के बराबर होगा। सेंटर पे यहाँ पे x 0 है, तो E का वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा। फील्ड मैक्सिमम कहां होगा? मान लेते हैं यहाँ x बराबर है r/√2। ठीक है, तो पहले धीरे धीरे फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ गया बढ़ गया। यहां पे फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम। x बराबर r/√2 होगा, तो फील्ड ये होगा। क्लियर है? चलो, अब धीरे धीरे ये फील्ड बच्चों घटेगा, घटते घटते इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा। ये चलता रहेगा ग्राफ x एक्सिस के साथ। अब इधर आएंगे तो फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखो ये रिंग है, तो पॉजिटिव रिंग, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर जितना भी पॉइंट होगा उसका फील्ड उधर की तरफ होगा। इधर जो पॉइंट होगा रिंग के कारण, इसका फील्ड इधर की तरफ होगा, चार्ज से दूर जाता हुआ। यानी इधर की तरफ फील्ड पॉजिटिव है, इधर की तरफ निगेटिव है। निगेटिव फील्ड मतलब क्या? पॉजिटिव फील्ड मतलब इधर की तरफ ई पॉजिटिव होगा, ई इसको मानेगा ना, और इधर की तरफ फील्ड क्या होगा? निगेटिव होगा। तो अब जो ग्राफ आएगा बच्चों, ये निगेटिव आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इतना दूर x बराबर प्लस r/√2 है, तो यहां पे मैं मान लेता हूं x बराबर माइनस r/√2, और यहां पे फील्ड होगा मैक्सिमम। धीरे धीरे ये इधर की तरफ बढ़ता जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये एक्सिस को, और ये फील्ड जो होगा, ये ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये फील्ड धीरे धीरे घटता जाएगा, यानी यहां पे जाके फील्ड मैक्सिमम हुआ है।
ये ग्राफ होगा, ठीक है। यहां पे बच्चों ई मैक्सिमम होगा, ई मैक्सिमम, और यहां पे भी ई मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये हुआ ओवरऑल ग्राफ। देख लो, देखो बच्चों, मुझे जरा देख लेने दो रिकॉर्डिंग प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट देखते हैं इस पे क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन क्या है रे? पहला क्वेश्चन, चलिए तो इसमें फॉर्मूला पहले क्या याद रखना है मैं पहले बता देता हूं। रिंग के एक्सिस पे जो फील्ड होता है बच्चों, ई एक्सिस, ये फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर। आर रेडियस है और एक्स डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर आप फील्ड निकालना चाहते हो। ये फॉर्मूला आप याद रखो, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। चलिए ये रिंग है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक रिंग है क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सर्कमफ्रेंस पे। उतना मैंने नहीं लिखा है, ये मैं बता देता हूं आपको। क्यों चार्ज है इस पे, रेडियस कितना है इसका आर, ठीक है। इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है पी। अब क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये डिस्टेंस बच्चों नहीं दिया है, मैं कुछ यहां पे डिस्टेंस दे देता हूं। ये डिस्टेंस दे देता हूं मैं आर। आर डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, जितना रेडियस है उतना ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। At point P, if a charge Q naught is placed at this point, then find the force experienced by it. अगर मैं इस पॉइंट पे कोई चार्ज Q naught रख दूं, Q naught मैंने यहां रख दिया, तो ये रिंग क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा ये निकालना है। तो देखो अब ये रिंग इस पे कितना फोर्स लगाएगा, यहां कूलम्ब्स लॉ नहीं लगाना है बच्चों, क्योंकि ये रिंग ऑफ चार्ज है ना कि पॉइंट चार्ज है। ये नहीं कि सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पता ही है आर, इस दोनों के बीच का फोर्स ही तो निकालना है। कूलम्ब्स लॉ लगा दीजिए, के Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q नॉट, और बाई ये डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये बिल्कुल गलत होगा, ये आएगा ही नहीं। देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये रिंग ऑफ चार्ज है और कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशंस है कि वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। चलिए इसको मैंने हटा दिया। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या है इसको देख लीजिए जरा। एक्स बराबर क्या हुआ यहाँ पे, एक्स क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है वो सेंटर से कितनी यूनिट की दूरी पर है। कितनी यूनिट की दूरी पर है, आर। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर के बराबर। क्लियर है ये चीज। अब यहां पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ई बराबर के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, के क्यू एक्स के बदले मैंने आर लिख दिया, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एक्स के बदले सिर्फ आर पुट करना है आपको, आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसे सॉल्व किया जाए, के क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2। अब यहां पे बच्चों ये हो जाएगा के क्यू आर बाई 2 का पावर भी होगा 3/2 और आर स्क्वायर का पावर भी होगा 3/2। तो ये 2 कट जाएगा और ये आर एक है तो यहाँ 3 आर होता है, 2 आर बचेगा, आर स्क्वायर बच रहा है। यानी ये बच रहा है फील्ड कितना, ये मैं जानता हूं, ये फील्ड आ रहा है ई बराबर कितना, के क्यू बाई 2 का पावर 3/2 कितना होगा बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 का पावर हाफ, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 का पावर हाफ इंटू, या 2 का पावर 2 का क्यूब कर लो फिर हाफ कर दो, ये भी हो सकता है। आर यहाँ पे आर स्क्वायर कैलकुलेशन है बच्चे, ई बराबर हो जाएगा के क्यू बाय 2√2 आर स्क्वायर। ये फील्ड है, ठीक है। ये फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, देखो इसके एक्सिस के अलोंग ही फील्ड होगा, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे रिंग है तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सिस के अलोंग ही फील्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो किधर की तरफ फील्ड होगा, बाहर की तरफ, इधर की तरफ आएगा और ये होगा फील्ड, ठीक है। ये फील्ड का डायरेक्शन भी हम लिख सकते हैं अवे फ्रॉम द रिंग, रिंग के अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द रिंग, यहां पे लिख भी सकते हो अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द रिंग, अवे फ्रॉम द रिंग, ये हो सकता है। अच्छा यहां पे एक चार्ज क्यू नोट को रखा गया है, इस चार्ज क्यू नोट पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। तो आपको पता ही होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज कोई रखा हुआ है, फील्ड का डायरेक्शन किधर है, देखो ई नॉट, और मैंने आपको बखूबी पढ़ाया है कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इसके फील्ड में ये चार्ज को रखा गया है, फील्ड कितना है ई के बराबर, चार्ज कितना है क्यू नॉट, तो इस पे फोर्स भी फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा और आपको पता हो गया बराबर क्यू ही होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड के
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहां पे जो सेकेंड पार्ट है, अब जो आपको बोल रहा है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग Q इंटू ई के बराबर। अब चार्ज कितना रखा गया इस पे, क्यू नोट है, और फील्ड का मान मालूम है कितना है, अभी अभी निकाले हम लोग, के क्यू बाई 2√2 आर स्क्वायर। दैट इज फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेगा ये होगा के क्यू नॉट बाई 2√2 आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। ये आंसर एक आपका हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है, एक आंसर ये हो गया, तो ये फोर्स आएगा। लेकिन अगर आप यहां पे कॉन्सेप्ट लगा देते, कूलम्ब्स लॉ अगर लगा देते यहां पे, आप सोचो जरा, ओहो ये तो मिट गया। अगर मैं यहां पे कूलम्ब्स लॉ लगा देता तो क्या होता बच्चों, देखो इस पर चार्ज कितना है क्यू, तो फोर्स इसके और इसके बीच का फोर्स कितना होता है, क्यू नोट के बीच का, के क्यू नोट बाय, आप ये डिस्टेंस देखते कि ये आर है सर, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये लेकिन ये गलत है बच्चों, देखो कितना फोर्स आया, के क्यू नोट बाय 2√2 आर स्क्वायर, 2√2 हो गया। ठीक है, इसके लिए कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, और कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, एक सपोज करो रिंग ऑफ चार्ज है, एक सपोज करो एक रिंग ऑफ चार्ज हुआ करता था। ठीक है, मैं बना ही लेता हूं बच्चों, मैं बना ही लेता हूं, रिंग रे रिंग रिंग रिंगा कर देता हूं। तो यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज है। ठीक है, इस पे है मान लो बहुत सारे चार्ज, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज है और इसका रेडियस है आर के बराबर। ठीक है, इस पर टोटल चार्ज है क्यू, इसका सेंटर है ओ ओ ओ ओ ओ सेंटर। अब इसमें से क्या किया गया ये देखो इसमें से क्या किया गया, इसमें से एक छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा काट लिया गया। ये जो काट लिया गया बच्चों, इसमें से इतना लेंथ काट लिया गया, तो जितना लेंथ काट लिया गया वो लेंथ है डीएल। ठीक है, छोटा सा, बहुत छोटा ही लेंथ, स्मॉल पीस इसका निकाल लिया गया इसमें से। अब पूछ रहा है सेंटर पे फील्ड कितना होगा, फाइंड द फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज if क्या किया आपने सर, if a very small length dl is cut from it, क्वेश्चन आई होप कि समझ में आया होगा। ये डीएल लेंथ इसमें से निकाल लिया गया। अब पूछ रहा है कि सेंटर पे फील्ड कितना होगा जीरो होगा, जीरो होगा, बिल्कुल नहीं, पूरा रिंग रहता बच्चों, पूरा रिंग तब सेंटर पे जाके जीरो फील्ड होता, अभी सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक है, याद करो मैंने बताया था सेंटर पे फील्ड जीरो होता क्यों है, होता क्यों है। ठीक है, सेंटर पे फील्ड जीरो क्यों होता है बच्चों, मैंने आपको बताया, अभी बताया था कि सेंटर पे फील्ड जीरो क्यों होता है। एक्चुअली में सेंटर पे फील्ड जीरो इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूं तो इस एलिमेंट के कारण सेंटर पे फील्ड होगा इधर की तरफ, और इसके जस्ट अपोजिट में जो यहां पे एलिमेंट होगा छोटा सा, इसके कारण फील्ड होगा इधर की तरफ, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसीलिए नेट फील्ड जीरो होता है। यानी कहने का मतलब अगर इधर कोई एलिमेंट आप कंसीडर कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट में इधर जो एलिमेंट होगा ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्लियर है ये चीज। अगर मैं यहां कोई एलिमेंट मानूं तो इसके अपोजिट में यहां एलिमेंट होगा डायमेट्रिकली अपोजिट में, तो ये दोनों एलिमेंट क्या करेगा, इस चार्ज छोटे से चार्ज के कारण इधर फील्ड होगा और इस छोटे से चार्ज के कारण इधर फील्ड होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी जब तक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है तब तक फील्ड यहां पे जीरो रहेगा। लेकिन यहां क्या हुआ है बच्चों, ये देखो जरा, मैं यहां पे अलग से फिगर में बना के दिखा देता हूं, अलग से सॉल्यूशन देखो बच्चों। सॉल्यूशन क्या है कि यहां पे अगर मैं ये चार्ज कंसीडर करूं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो यही रिंग को मैंने यहां बनाया रे, यहां बनाया रे, कितना प्यारा तुझे
रब ने बनाया। चलो यहां पे सेंटर है और यहां पे अगर ये छोटा सा एलिमेंट मैं इसमें जोड़ दूं तो ये रिंग हो जाएगा। अगर ये जो कट किया था मैं यहां से इसको उठा दिया था, कट किया था, इसको मैं यहां फिर जोड़ दूं तो अब सेंटर पे फील्ड क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ठीक है, लेकिन सर आपको तो यहां से हटाना है, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट हटा दिया रे, इसको कट करके ऊपर कर दिया, ये लो डीएल हटा दिया इसमें से, इस पे चार्ज था कुछ। अब बच्चों यहां क्या होगा देखो, अब एक चीज तो आप तय कर सकते हैं कि अगर मैं कहीं भी एक एलिमेंट लूं तो इसके अपोजिट में कोई दूसरा एलिमेंट होगा, ये फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा। यहां लूं तो इसके अपोजिट में भी यहां प्रेजेंट है, सेंटर पर फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन एक जगह देखो, यदि यहां मैं कोई छोटा सा एलिमेंट लूं तो इसके अपोजिट में कौन है? ये छोटा सा एलिमेंट जो कि सेम लेंथ का होना चाहिए, जो डीएल है तो ये भी डीएल लेंथ का होना चाहिए। अब बच्चों इसके कारण तो फील्ड होगा यहां पे, इसके कारण ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये तो कट नहीं हुआ है, जस्ट इसके अपोजिट में जो कट किए थे इसके जस्ट अपोजिट में ये जो लेंथ है, इस लेंथ के कारण जो यहां पे सेंटर पे तो कुछ ना कुछ फील्ड होगा। ठीक है, अब बच्चों होगा क्या कि इधर से जो एलिमेंट था वो तो है नहीं जो इसके फील्ड को कैंसिल कर देगा, बाकी सारे एलिमेंट्स का फील्ड कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट का फील्ड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सबके अपोजिट में कोई ना कोई एलिमेंट है, इसके अपोजिट में कोई ना कोई एलिमेंट है। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है बेचारा, इसका जो जोड़ा था यहाँ पे ये भाग गया बेचारा, तो सिर्फ फील्ड किसके कारण होगा? इस एलिमेंट के कारण होगा, जो कि उतना ही लेंथ का होगा जो लेंथ काटा गया है। तो इसके कारण जो फील्ड होगा ये सिर्फ इधर की तरफ होगा। ठीक है, यानी आप जो कट किए हैं उसके कारण ही सिर्फ फील्ड होगा। ठीक है, चलो तो मैं डीएल लेंथ पे कितना, सबसे पहले इसका लेमडा निकाल लो बच्चों, लेमडा हो जाएगा क्यू बाय टोटल लेंथ, इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। मान लो इसका एक काम करो, इसका दे दिया है, मान लो जो लेमडा है इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी क्वेश्चन में मान लो सपोज करो, आप सपोज बहुत कर रहे हैं सर, मान लो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है बच्चों? लेमडा है। ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना आएगा? इस पर चार्ज कितना आएगा? टीक्यू बराबर लेमडा इंटू डीएल चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा इस पे? लेमडा इंटू डीएल। यानी इस पे चार्ज जो आएगा, ये वाला जो एलिमेंट का अपोजिट नहीं है कोई, सिर्फ इसी के कारण फील्ड होगा बच्चों, इस पे जो चार्ज होगा डीक्यू बराबर लेमडा इंटू डीएल हो जाएगा। और ये तो चूंकि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण इतना डिस्टेंस पे यानी सेंटर पे जो फील्ड होगा ये कितना होगा? ई बराबर के, चार्ज कितना है? डी क्यू बाय ये डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस के बराबर, सेंटर पे निकालना है आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप डी क्यू का मान रख दो लेमडा इंटू डीएल बाय आर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। और किधर की तरफ होगा? जिधर आप ये कट किए हो उधर की तरफ ही फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो रिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थे अच्छे वो भी किए, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क ऑफ चार्ज के कारण उसके सेंटर में फील्ड कितना होगा, और उसमें भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।